नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सल्फर मिट्टी के लिए एक संजीवनी और इसका उपयोग करके कैसे आप अपनी फसलें बेहतर बना सकते हैं। किसान भाई, क्या आपकी फसलें कमज़ोर दिख रही हैं? क्या पत्तियां पीली दिख रही हैं? क्या फूल और फल सही से नहीं आ रहे? हो सकता है कि आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी हो। सल्फर एक ज़रूरी पोषक तत्व है जिसे सही तरीके से प्रबंधित करने पर फसल की पैदावार में भारी सुधार आ सकता है। आइए जानते हैं कि सल्फर क्या है, फसलों में इसकी क्या भूमिका है और इसे मिट्टी में उपलब्ध कैसे कराया जाए। सल्फर क्यों महत्वपूर्ण है? सल्फर एक आवश्यक पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जितना ही जरूरी है। यह प्रोटीन निर्माण, एंजाइम क्रियाओं और तेलीय फसलों में तेल उत्पादन में मदद करता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी सल्फर अहम भूमिका निभाता है। सल्फर की पर्याप्त मात्रा होने से पत्तियां हरी, पौधे मजबूत और उपज अच्छी होती है। फसलों में सल्फर की कमी के लक्षण क्या हैं? पत्तियां पीली पड़ना, येलोइंग ऑफ लीव्स अंग्रेजी में। नई उगती पत्तियां हल्की हरी या पीली हो जाती हैं। यह लक्षण नाइट्रोजन की कमी जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंतर यह है कि नाइट्रोजन की कमी पुरानी पत्तियों में दिखाई देती है, जबकि सल्फर की कमी नई पत्तियों में दिखाई देती है। फसलों की बढ़वार कम होना, अंग्रेजी में स्लो ग्रोथ और स्टंटिंग। सल्फर की कमी के कारण पौधे की बढ़वार धीमी हो जाती है, जिससे उपज में कमी आ सकती है। बीज और अनाज का विकास रुक जाना, पुअर सीड फॉर्मेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। दलहन और तिलहन फसलों में यदि सल्फर की कमी हो तो दाने छोटे और कमजोर बनते हैं। तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा कम होना। तो अगर आप तिल या सरसों लगाते हैं तो सल्फर पे ध्यान देना जरूरी है। सरसों, सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी से तेल की मात्रा कम हो जाती है। कैसे पता करें कि मिट्टी में सल्फर पर्याप्त है? मिट्टी में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, मिट्टी में सल्फर की सही मात्रा फसल पर निर्भर करती है। अनाज वाली फसलों, गेहूं, चावल में कम सल्फर की जरूरत होती है, जबकि तिलहन और चारे की फसलों में इसकी अधिक जरूरत होती है। आप आज ही मृदा परीक्षण के लिए अपनी मृदा भेज दीजिए। मिट्टी में सल्फर की उपलब्धता बदलती रहती है, इसीलिए सामान्य मृदा परीक्षण हमेशा सटीक नहीं होते, क्योंकि वो ये बताते हैं कि सल्फर कितना है, लेकिन पौधे में सल्फर की सही मात्रा को जानने के लिए पत्तियों का परीक्षण किया जा सकता है। सल्फर अवशोषण यानी कि सल्फर अपटेक क्या है? सल्फर का अवशोषण फसल के प्रकार, उसकी किस्म और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। सल्फर का पौधों में सामान्य स्तर क्या होता है या क्या होना चाहिए? पौधों के टिश्यूज में सल्फर की औसत मात्रा 0.15% होनी चाहिए। पौधों में सल्फर और नाइट्रोजन का सही अनुपात 1 भाग सल्फर 15 से 20 भाग नाइट्रोजन होना चाहिए। मिट्टी में सल्फर की उपलब्धता और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, आइए ये समझते हैं। जैविक खादों का उपयोग करें। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद जैसे मिट्टी में जैविक सल्फर की आपूर्ति करते हैं। जैविक खाद मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है, जिससे सल्फर का बेहतर उपयोग हो सकता है। सल्फर युक्त उर्वरक, इनका आप प्रयोग करिए। अब ये कौन से हैं? यदि मिट्टी में सल्फर की कमी है तो आप जिप्सम डाल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट। आप अमोनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर को सही तरीके से मिट्टी में डालें। सल्फर को हमेशा गहरी मिट्टी में मिलाएं ताकि सूक्ष्म जीव उसे पौधों के लिए उपलब्ध बना सके। जैविक तरीकों से सल्फर का स्तर बनाए रखने के लिए फसल चक्रण यानी
क्रॉप रोटेशन का पालन करें। सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब ये कौन सी बैक्टीरिया है? सल्फर को घुलनशील बनाने के लिए थायोबेसिलस जैसी बैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता है। अब ये थायोबेसिलस बैक्टीरिया कैसे आएगी, इसके लिए आपको आगे के वीडियोस जानने होंगे और सैटरडे लाइव में आना होगा। तो दोस्तों, सल्फर आपकी मिट्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसे संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराने से आपकी फसल मजबूत होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप सल्फर की मात्रा अपनी मिट्टी में जानना चाहते हैं तो आज ही अपना सॉइल सैंपल हमारी लैब में टेस्ट के लिए भेज दें। इस विषय पे अगर आप और चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे सैटरडे लाइव से ज़रूर जुड़िए। नीचे कमेंट्स में हम लिंक भेज रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम अपडेट्स भेजते रहते हैं। तो इस वीडियो को और किसान भाइयों के साथ में या ग्रोवर्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। सल्फर क्या है और उसकी क्या महत्व है, इस बात को समझने का हर किसान का अधिकार है। धन्यवाद। नमस्कार।